जी हम स्पेन में हैं। स्पेन को तारिको मूसा का देश भी कहा जाता है। स्पेन के शहर बार्सिलोना में है। यहाँ पर मुसलमानों की क्या हिस्ट्री है, इस पर आज मुफ्ती अहमद अफनान साहब रोशनी डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, हम तारिको मूसा के देश में स्पेन में मुसलमानों की अजमत रफ्ता की तलाश में और उस असबाब को ढूंढने के मुसलमान क्यों इतना कमाल की दुनिया की हुकूमत तहजीब रखने के बावजूद खत्म हो गए तो आए। तो आज हम बार्सिलोना में आए। बार्सिलोना और ये जो नॉर्थ के शहर है स्पेन के, इनको ये समझा था मुसलमान यहाँ नहीं आए, लेकिन पूरी तरह बात सही नहीं है। मुसलमान 711 में आइबेरियन पेनिनसुला अफ्रीका मराकश पार करके स्पेन में आए थे और उस वक्त मुसलमानों ने, चूंकि यहाँ जुल्म था और इतनी हुकूमतें नहीं थी, तो रॉड्रिक को फतह देने के बाद मुसलमान फिर ऊपर की तरफ फतुहात करते करते बहुत ऊपर आ गए। तो फौरन ही मुसलमान 5 साल में 717 में बार्सिलोना मुसलमानों ने कब्जा कर लिया था और यहाँ मुसलमानों की हुकूमत हो गई थी। उस वक्त 80 साल मुसलमानों की हुकूमत यहाँ रही। उसके बाद जो ज़ाहिर ईसाई सल्तनत थी फ्रांस की भी, स्पेन के ऊपर की, उन लोगों से फिर जंगें भी रही। तो 801 में फिर शार्लेमान जो ईसाई बादशाह था उसने मुसलमानों पे यहाँ उनको दोबारा निकाल दिया, उन मुसलमानों को पीछे धकेल दिया, मुसलमान पीछे आ गए। उसके बाद मुसलमानों ने तकरीबन 950-150 साल बाद दोबारा भी कोशिश की, जंगें हुई और बीच में होती रहती, लेकिन मुसलमान फिर शहर को मुस्तकिल कब्जा नहीं कर सके। लेकिन मुसलमानों के आसार काफी तरह इस शहर में रहे और स्पेन के सारे उन इलाकों में भी जहाँ मुसलमान ज्यादा नहीं भी कर सके थे। जहाज का वो बच गया। जी जी। अच्छा, एक तो मुसलमानों की तहजीब, तालीम, मुसलमान मेडिसिन में, तिब में, एग्रीकल्चर, ज़राअत में और साइंस में मुसलमान सबसे आगे थे, जिसमें आज हम सबसे पीछे हैं। तो उस वजह से मुसलमानों का इन्फ्लुएंस इस शहर में रहा। मुसलमानों के उलमा, मुसलमानों के डॉक्टर्स, उस्ताद यहाँ पढ़ाते रहे। यूरोप तो उस वक्त जंगली था, बेकार, उनके पास तालीम नहीं थी, तहजीब नहीं थी, नहाते नहीं थे सालों साल, ये तो गंदे थे। मुसलमानों ने इनको सिखाया। मुसलमानों के फल आज भी यहाँ पर मुसलमानों ने जो अफ्रीका से लाए, नॉर्थ अफ्रीका से कीनू और माल्टा और चावल, वो यहाँ इंट्रोड्यूस किया। मुसलमानों के क्राफ्ट्समैन, लोहार, लकड़ी वाले और मुख्तलिफ मुसलमान हुनरमंद थे, पढ़े लिखे समझदार थे। इन लोगों के पास नहीं था, वो यहाँ पर मजबूर थे। मुसलमान क्राफ्ट्समैन यहाँ काम करते रहे। मुसलमान ताजिर, ये जिस तरह का हम समुद्र देख रहे हैं, तो समुद्री शहर पहले जमाने में बहुत अहम होता था क्योंकि सफर समुद्री होता था। तो मुसलमान ताजिर फिर भी, चाहे ईसाइयों की हुकूमत थी, आज भी ऐसे ही है, दुश्मन के साथ भी तिजारत चलती रहती। तो मुसलमान ताजिरों का असर, मुसलमान दुआत, ताजिर ही मुसलमानों के उस वक्त दाई होते थे। यानी दाई वो होता था जो काम भी करता था, सिर्फ दावत नहीं देता था। तो उनका असर यहाँ पर रहा। इसी तरह बहुत सारे नाम आज भी बार्सिलोना में और स्पेन के नीचे ज्यादा ऐसे हैं जो अरबी नाम थे, बाद में वो तब्दील हो गए, जिसको टॉपिफून कहते हैं। तो मुसलमान ने अपना असर हर जगह छोड़ा। हम सीखते क्या है इससे? सीखते ही हैं कि गालिब तहजीब वो होती है जो इल्म में गालिब होती है। और इल्म का मतलब सिर्फ कुरान हदीस नहीं, कुरान हदीस भी तालीम, साइंस, एजुकेशन, महारत, स्किल जो आज यूरोप के पास है। दूसरी बात यह है कि जब मुसलमान अय्याशी में लगे तो हम यहाँ से निकल गए और हम दुआ करें कि हम इस सबक को लेकर अपने मुल्कों में दोबारा वो अज़मत रफ्ता नाफिज करें। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, ये हम बार्सिलोना के साहिल से गुजरे हैं और यहाँ की जो सबसे बड़ा लैंडमार्क है, वहाँ खाली साहब वो दिखाएं, वो ऊपर किला और चर्च है। अच्छा, ये पहाड़ों पे हम देखेंगे दुनिया के जो पुराने शहर है, चाहे मुसलमानों के चाहे दूसरी कौमों के, वो पहाड़ पर एक किला होता है बहुत बड़ा, एक किसी खास लोकेशन पे। उसकी वजह यह है कि पहले जमाने में डिफेंस इस तरह होता था कि हर शहर की ना एक दीवार होती थी और रात को वो बंद हो जाती थी, लोग अंदर आ जाते थे। वहाँ एक साल तक का उनके पास सामान होता था, अगर कोई मुहासरा कर ले वो रह सकते थे। लेकिन वो ज़ाहिर इतनी बड़े इलाके को आप इतनी जबरदस्त डिफेंस नहीं करते। अगर दुश्मन हमला करता था और वो ब्रीच हो जाती थी, यानी शहर की दीवार उन्होंने तोड़ दी और अंदर घुस रहा है दुश्मन, तो सारे लोग ना ऐसे बड़े किले में जमा हो जाते थे। वो किला ऐसा होता था कि घुसड़गढ़ करके शहर के अक्सर लोग उसमें आ सकते थे। और वो किला फिर एक तो बड़ी लोकेशन पे होता था, उसको सर करना और मुश्किल होता था, और दूसरा उसका डिफेंस और उस पर वो बुर्ज बने वो बहुत सख्त होता था। तो फिर वो ऐसा हो जाता था कि चलो शहर में दुश्मन दाखिल हो गया लेकिन किला फतह नहीं कर सकता था और किले वाले उनको मार के भगा देते थे। तो ये वजह होती थी ऊपर इस तरह स्ट्रेटेजिक किले के, और उसी में फिर बड़ा चर्च वगैरह वो उन्होंने हर एक अब हम मस्जिद बनाते थे, तो ये बना हुआ, ये इसलिए बने होते हैं ये जगह जगह। हाँ, अब ये